Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Uh, uh, Today our topic is small and medium enterprises, SME's role in economic growth and SME financing in Pakistan. जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमारे इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर तो चल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ऐसी स्लाइड्स भी हम बनाएं ताकि स्टूडेंट्स और जो भी इकोनॉमिक लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छा हो कि वो नए नए टॉपिक्स भी जान सकें उनके बारे में, और उसके ऊपर जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो उसके ऊपर एक अच्छी स्लाइड्स भी बना सकें. So let's start. Our today's topic is small and medium enterprises, SME's role in economic growth and SME financing in Pakistan. To begin with, what is SME? SMEs are small and medium enterprises. These are generally non-subsidiary independent firms that employ less than, in Pakistan, as per State Bank of Pakistan's definition, less than 50 employees. और दुनिया में इनकी जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की लिमिट रखी जाती है वो ऐसी तमाम कंपनियां इंडिपेंडेंट फर्म जिनमें 250 से कम लोग हों. ठीक है, तो ये आपके सामने भी नज़र आ रहा होगा कि माइक्रो की, स्मॉल की, मीडियम और लार्ज किस तरीके से बाइफर्केशन की जाती है पूरी दुनिया में. वर्ल्ड बैंक की अलग है, यूरोपीय यूनियन की अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी अलग है, और पाकिस्तान में भी पहले ये डिफरेंट हम डेफिनेशन यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने स्टेट बैंक ने और जो नेशनल एसएमई पॉलिसी है उसके तहत अब ये वाली जो डेफिनेशंस हैं वो यूज़ की जाती हैं टू बाइफर्केट micro, small, medium and large enterprises. What is the role of SMEs in economy? SMEs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए. जैसे कि हमने रिसेंटली जिस मीडिया ने रिपोर्ट पेश की थी 2021 की, उसके तहत पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसमें 40% के करीब जो कंट्रीब्यूशन है वो एसएमईज की तरफ से आती है. इसका मतलब एसएमईज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं, और इसके अलावा एसएमईज के ज़्यादा होने की वजह से सोशल पीस भी क्रिएट होता है और जॉब क्रिएशन भी क्रिएट होती है, क्योंकि एसएमईज के तहत तकरीबन 50 एम्प्लॉयज़ तक आप जब एम्प्लॉय कर सकते हैं, 50 के करीब लोग आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो इससे जॉब भी क्रिएट होती है और इसी से एक सोसाइटी में सोशल पीस भी आता है. अब बात करते हैं कि मेजर इश्यूज क्या हैं एसएमईज को, और ये और ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं हो रहा है. जब एक वर्ल्ड बैंक ने सर्वे कंडक्ट किया तो उसके तहत जो मेजर एक इशू था एसएमईज को जो उनको फेस हो रहा था ग्रोथ के लिए, वो था लेक ऑफ फाइनेंस. उसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर था, गेटिंग बिजनेस साइट्स था, और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, और करप्शन भी. उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ों के लिए टू कीप देयर बिजनेस अलाइव. तो ये मेजर जो 5 चीज़ें थी जो हाईलाइट हुई एक सर्वे में. तो आज हम लैक ऑफ फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग को देखेंगे. तो एसएमई फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान जो पिछले 5 सालों में ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, इसके तहत रिलेटिवली एक पोस्ट में ही रही है. मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने में नहीं आया. गो कि कोविड के दौरान तमाम एसएमईज और दुनिया में तमाम फर्म्स ही बंद हुई और हर चीज़ ने एक सेटबैक लिया, लेकिन एसएमईज ऐसा थे कि ये बहुत कम अरसे के लिए और बहुत कम बंद हुए और ये रन कर रहे थे. इसीलिए अगर हम देखें तो एसएमई बोरोवर्स में इंक्रीज आया, क्योंकि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने मिलकर बहुत ज़्यादा पॉलिसीज निकाली थी और बहुत ज़्यादा रिफाइनेंस की और फाइनेंसिस की स्कीमें निकाली थी, जिसके तहत मार्केट में मॉनेटरी एक्सपेंशन भी हुई और नंबर ऑफ बोरोवर्स भी इंक्रीज हुए. इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग थी वो भी रिलेटिवली कम हुई है, लेकिन बाद में जाके फिर वो इंक्रीज हो गई दोबारा. लेकिन जो मेन कंसर्न है वो एसएमई का जो शेयर है एज पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग वो कम हुआ है. तो ये गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग तो ग्रो कर रही है, लेकिन जो एसएमई का पोर्शन है वो बाय द टाइम कम होता जा रहा है. पहले 8% था, ओनली 6.3% हो गया.
इसमें मेजर इश्यूज क्या आ सकते हैं, एसएमई फाइनेंसिंग क्यों ग्रो नहीं हो रही, या हम देख रहे हैं कि ग्रो नहीं हो रही रिलेटिवली, तो इसकी रीजंस क्या है? इसमें दोनों तरफ से रीजन इश्यूज हैं, डिमांड साइड इश्यूज भी हैं और सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं। पहले हम डिमांड साइड इश्यूज देख लेते हैं कि डिमांड साइड में जो एसएमई फाइनेंसिंग में इशू है वो लैक ऑफ कोलैटरल टू मीट बैंक रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, मतलब इनके पास कोई ऐसे कोलैटरल नहीं होता जो बैंक को दिया जाए ताकि ये फाइनेंसिंग यूज कर सके। उसके अलावा ये इनकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक विजन होता है। कई दफ़ा एसएमईज के पास कोई ऐसा बिजनेस प्लान नहीं होता जो वो बैंक को सेल कर सकें और उसके अगेंस्ट वो फाइनेंसिंग हासिल कर सकें। इनके इनफॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम भी कोई नहीं होता, और एसएमईज के पार्ट में भी कई दफ़ा रिलक्टेंस शो होती है क्योंकि वो भी ग्रो नहीं करना चाहते होते। वो भी इस वजह से कि अगर वो एसएमई एक ग्रो करता है, स्मॉल एंड मिड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अगर ग्रो करता है, मीडियम की तरफ जाता है, तो जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं और काफ़ी इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं, और वो फॉर्मल सेक्टर में और जिस तरह हमने कहा कि ब्लैक से वाइट इकोनॉमी की तरफ और फॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी एक उनके लिए इशू है, और उसमें कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। तो हमने देखा कि कई तरह के इश्यूज हैं, जिस तरह उनके अकाउंट्स जो होते हैं, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो बेसिकली लार्ज फर्म्स के साथ डीलिंग करने में सेटिस्फाई होते हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं, ऑडिटेड शीट्स होती हैं, तो जब वो एसएमई फाइनेंसिंग की तरफ आते हैं तो उनको वो चीज़ें मुयसर नहीं होती कि वो असेस कर सके कि इस बंदे की असल रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। इस वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। अब हम देखते हैं कि सप्लाई साइड से इशू क्या है। सप्लाई साइड मीन्स बैंक जो फाइनेंसिंग दे रहे हैं उनकी तरफ से क्या रिलक्टेंस है, शॉर्टेज ऑफ मार्केटिंग स्किल्स एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ बैंक, एसएमई परसीव्ड एज हाई रिस्क बॉर्बर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक है ना, इंफॉर्मेशन सही पास ऑन नहीं होती। कई दफ़ा ये भी शक कि एक तो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, और जब एसएमई एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, मतलब इनफॉर्मल ही अपने अकाउंट प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट बना के दे दे, तो कई दफ़ा बैंक्स भी इस पे रिलाई नहीं करते कि क्या ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई गई है ये फोर्ज तो नहीं है, क्या ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है उसके बिजनेस को, उनके उसके इनकम के मीन्स को, या सिर्फ ये इसलिए बनाई गई है ताकि बैंक का लोन हासिल किया जा सके और ज़्यादा लोन हासिल किया जा सके। इसलिए एसएमईज को हाई रिस्क बॉर्रोवर कंसीडर किया जाता है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस माइंडसेट है, जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक जो होते हैं वो कॉर्पोरेट के साथ डीलिंग करने में ज़्यादा ईज महसूस करते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एसएमई बिजनेस, हाई लैंडिंग कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ एसएमई आर&डी सेंटर्स इन बैंक। अच्छा, जो फर्स्ट है और फिफ्थ पॉइंट है, ये दोनों आपस में सेम ही है, मतलब बैंक के पास इतने एम्प्लॉयज नहीं है कि वो कॉर्पोरेट के बजाय एसएमईज को दें, क्योंकि वहाँ टिकट साइज बहुत स्मॉल हो जाता है। टिकट साइज स्मॉल होने की वजह से उनको लार्ज अपनी बिजनेस टीम बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी इंटर ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट बढ़ जाती है और लैंडिंग कॉस्ट भी एट द एंड बढ़ जाती है। तो और इसके अलावा एसएमईज की फाइनेंसिंग के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, मतलब एक कोई इनोवेशन तरीका है ताकि लर्निंग कॉस्ट को कम किया जा सके, और जो बैंक अपना प्रॉफिट है, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको कम करे, इसके लिए भी बैंक आर&डी नहीं कर रहा, और इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न भी आने की उम्मीद नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद, अब ये तो सारे प्रॉब्लम्स थे, अब हम क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए थ्रू ऑन बैंक एंड थ्रू क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। उसके अलावा कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज भी ऐसी आनी चाहिए जिससे इसको सपोर्ट मिले, और बैंकों के पार्ट पे इनोवेटिव मार्केट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो इसकी वजह से जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो कि एसएमई लैंडिंग को इनकरेज करेगा। आई होप आपको एक इस टॉपिक में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बेसिकली पाकिस्तान में जो एसएमई फाइनेंसिंग है वो किस तरीके से है, और डिमांड और सप्लाई साइड के क्या इश्यूज हैं, और हम इसमें क्या रिकमेंड कर सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये हाल भी हमने पेश किया। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लर्न इकोनॉमिक्स को, और जो और वीडियोज़ आप देखने के लिए हमारे चैनल को बेल का आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच।